ए मेरे वतन के लोगों, जा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हेलो दोस्तों, आप सभी का बालाजी मैथ मस्ती क्लासेस में स्वागत है। आज मेरा ये दूसरा वीडियो अपना लेकर आया हुआ हूँ। साथ ही साथ आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने अपने पहले वीडियो में बीपीएससी जो टीचर की बम्पर बहाली निकली हुई है उसका क्या क्या सिलेबस होने जा रहा है, क्या क्या सिलेबस होंगे, अगर कोई अभ्यर्थी अभी तक सिलेबस की जानकारी उनको नहीं है, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, मैंने अपने पहले वीडियो में ये सारी जानकारी आपको दी है। तो आप जल्दी से जाइए, काफी कम समय बचा हुआ है, फॉर्म भराने चालू हो गए हैं, हो सकता है इसका एग्जाम अगस्त या सितंबर तक ले लिया जाए। तो आप बिल्कुल बिना देरी किए हुए मेरा पहला वीडियो जाकर देखें और उसमें जो भी सिलेबस है, मैथ्स, रीजनिंग, सोशल साइंस, हिस्ट्री, राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, आप तैयारी करना शुरू कर दें। जो भी अभी तक तैयारी करना शुरू नहीं किए हैं, तो आपके पास काफी कम समय बचा हुआ है, लगभग 1.5 महीने के आसपास समय है। तो अगर आप अभी से भी तैयारी करते हैं तो मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप जरूर सफल होइएगा। आज मैं अपना दूसरा वीडियो, मैं कल ही बताया था कि मैथ और रीजनिंग की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैथ्स और रीजनिंग की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूं कि मैथ्स और रीजनिंग का 80 से 90% सवाल आप सोल्व करके आइएगा। मैं अपने गारंटी के साथ, अगर कोई मेरे साथ मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, तो आप सभी मैथ्स और रीजनिंग का टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अगर आप सभी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द जाइए और लाल बटन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जो भी मेरे द्वारा वीडियो बनाया जाए, अपलोड किया जाए, तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये मेरा वीडियो हो सकता है किसी को काम आ जाए। मैंने अगर कुछ पढ़ाया किसी को काम आ जाए तो उससे मुझे भी खुशी होगी, उनको भी खुशी होगी। तो आप जल्द से जल्द लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आज की क्लास काफी बम्पर क्लास होने जा रही है। मैं भरोसा दिलाता हूं कि आज मैं रीजनिंग की पहली क्लास शुरू करने जा रहा हूं, और ऐसी क्लास मेरे YouTube के चैनल पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि रीजनिंग का निचोड़, रीजनिंग की पूर्ण व्याख्या, रीजनिंग का मतलब क्या होता है, रीजनिंग का आज तक आपको किसी ने फुल फॉर्म नहीं बताया होगा कि रीजनिंग REASONING का मतलब क्या होता है। तो लीजिए, मेरे इस वीडियो में आपको इन सारे चीजों का आंसर आपको मिलेगा। तो सबसे पहले मैं रीजनिंग की शुरुआत कर रहा हूं। रीजनिंग का मतलब क्या होता है? तर्क शक्ति। अब देखिए, यहां पर दो शब्द है, एक है तर्क और दूसरा है शक्ति। हम लोग आपस में बतियाते हैं तो बोल रहे हैं कि बिना फजूल के तर्क वितर्क क्या कोई बढ़ाता है, लेकिन तर्क, अब जितना तर्क कीजिएगा आपका माइंड का शक्ति उतना ही बढ़ेगा। रीजनिंग को केवल हम एग्जाम के या कंपटीशन के ध्येय से नहीं देखते हैं, अपने माइंड को विकसित करना है। ये केवल आपको किसी एग्जाम के लिए हमको नहीं पढ़ना, हम रीजनिंग क्यों पढ़ रहे हैं, केवल एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है। अपने अगर दिमाग की, माइंड की शक्ति को बढ़ाना है तो रीजनिंग को पढ़ना है। माइंड की शक्ति को बढ़ाना है तो रीजनिंग को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप
पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि तर्क शक्ति क्या है, रीजनिंग क्या है, तर्क शक्ति क्या है, तर्क शक्ति क्या है। अब इसका जवाब इस वीडियो में देंगे हम, इंतजार कीजिए। तर्क शक्ति का क्या मतलब होता है, तर्क शक्ति रीजनिंग होता क्या है, इन सारी बातें की जानकारी मैं इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। दूसरा होता है कि क्यों पढ़ें, फायदे क्या है इसके, रीजनिंग क्यों पढ़ें और इसके क्या फायदे हैं, रीजनिंग पढ़ने का मतलब क्या है। तो जानकारी के लिए हमको पढ़ना है, किस चीज के लिए पढ़ना है, एग्जाम के लिए पढ़ना है, अपने माइंड को बढ़ाने के लिए पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है, रीजनिंग क्यों पढ़ें और इसके फायदे क्या है। तीसरा, क्या तर्क शक्ति कठिन है। तीसरा क्वेश्चन आता है कि क्या तर्क शक्ति कठिन है, रीजनिंग कठिन है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो रीजनिंग आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर रीजनिंग के बारे में आपको जानकारी नहीं है कि रीजनिंग में क्या क्या होते हैं, किस तरीके के प्रश्न होते हैं, रीजनिंग का मतलब क्या होता है। अब हम बचपन में देखते होंगे कि हम लोग एक जो घुमाने वाला बॉक्स डिब्बा टाइप का होता है, उसका घुमाते रहते हैं लेकिन सोल्व नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं है, सोल्व लेकिन अपने दिमाग का यूज नहीं कर पाते हैं हम। हमारे पास तो दिमाग है लेकिन उसका यूज नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर 3 सवाल आपको बनते हैं, तर्क शक्ति क्या है, रीजनिंग क्या है, क्यों पढ़ने, इसके फायदे क्या है, क्या तर्क शक्ति कठिन है। अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो कठिन है, अगर आप दिमाग नहीं चला रहे हैं तो तर्क शक्ति कठिन है, अपने दिमाग को लोड नहीं दे रहे हैं तो रीजनिंग आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अब हम आपको बताएंगे कि हमारे द्वारा कराए जाने वाले कौन कौन से टॉपिक हमारे द्वारा कराए जाएंगे। हमारे द्वारा 25 टॉपिक होंगे, 26 टॉपिक, जिसको 5 भागों में बांटेंगे। 26 टॉपिक जो कि 5 भागों में इसको बांटेंगे, 5 भागों में इसको कराएंगे। तो मैं इसको डाल रहा हूं। देखिए इसके सिलेबस किस किस के एग्जाम में पूछे जाएंगे। एग्जाम ये जो हम पढ़ाएंगे तो सबसे पहले देखिए 6 क्लास से लेकर 6 क्लास से जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम शुरू है, नेतरहाट, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, इन सब के अलावा शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली स्टेट बोर्ड का एग्जाम, केबीएस, नवोदय विद्यालय का, एसएससी, बीपीएससी, पीआरटी, साथ ही साथ बिहार एसआई, इन तमाम एग्जामों की तैयारी कैसे प्रश्न इन एग्जामों में पूछे जाते हैं, मैं अपने आज चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाऊंगा। रीजनिंग की क्लास शुरू हुए, मुझे लगता है कि कम से कम 25 दिन, 25 टेस्ट। अगर आराम से हम पढ़ते हैं, ज्यादा नहीं, मात्र 1 घंटा डेली, तो 1 घंटा आप दीजिएगा तो 25 दिन में रीजनिंग का आपको हम महारथी बनाते हैं, रीजनिंग का महारथी बनाते हैं।
25 दिन में रीजनिंग का महारथी बना देंगे, मेरा वादा है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मात्र 1 घंटा आप दीजिए। ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा। अब आइए कि आज हम बताए थे फुल फॉर्म ऑफ रीजनिंग। रीजनिंग का फुल फॉर्म क्या होता है? आज तक मैं दावे के साथ कह सकता हूं बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जिनको रीजनिंग का फुल फॉर्म जानकारी नहीं होगा, रीजनिंग का फुल फॉर्म पता नहीं होगा। केवल यहाँ हेडिंग हो गया रीजनिंग, रीजनिंग कर सकते हैं, रीजनिंग पढ़ना है, सिलेबस क्या है, उठाए पढ़े, एग्जाम दिए, बस बात खत्म। लेकिन रीजनिंग का मतलब क्या होता है, रीजनिंग का वास्तविकता मतलब क्या होता है, उसकी बारे में जानकारी मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सबको को दूंगा कि रीजनिंग का वास्तविकता मतलब क्या होता है। रीजनिंग मतलब होता क्या है, इसका एक एक पार्ट R E A S O N I N G। रीजनिंग का मतलब क्या होता है सबका? R का मतलब क्या होता है, E का मतलब क्या होता है, A का मतलब क्या होता है, S का, O का, N का, I का, N का, G का। मैं इन सब के बारे में विस्तृत, आखिर हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है। मैं वादा करता हूं कि किसी आप रीजनिंग के बहुत सारे चैनल होंगे, बहुत सारे अभी तक लोग पढ़े होंगे, लेकिन इस रीजनिंग का पूरा मतलब, पूरा निचोड़ आप जानकारी नहीं होगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आप सभी मेरे, अगर इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपके द्वारा उन तमाम लोगों के पास ये जानकारी पहुंचे कि रीजनिंग का मतलब क्या होता है। रीजनिंग में R का मतलब क्या होता है, रीजनिंग में E का मतलब क्या होता है, R का मतलब होता है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ आइडिया। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ आइडिया। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ आइडिया। ई का मतलब इवैल्यूएशन ऑफ मेंटल एबिलिटी। चिंता मत कीजिए, मैं सबको बारी बारी से हिंदी में भी बताऊंगा, व्याख्या करूंगा कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ आइडिया मतलब क्या होता है, इवैल्यूएशन ऑफ मेंटल एबिलिटी मतलब क्या होता है। ए मतलब एप्टीट्यूड, एस मतलब स्टडी थ्रू करेक्ट अप्रोच। इन राइट। ओ का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग पावर। एन का मतलब नेचुरलिटी ऑफ थॉट्स। आई का मतलब इंप्रूवमेंट ऑफ IQ एंड thus overall पर्सनालिटी डेवलपमेंट। एन का मतलब नीटनेस ऑफ एनालिसिस।
अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट्स। और जी का मतलब होता है गोल अचीव। ये देखिए रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब आर मतलब रिकंस्ट्रक्शन ऑफ आइडियाज, ये छूट गया है। आइडियाज। ई मतलब इवैल्यूएशन ऑफ मेंटल एबिलिटी। ए मतलब एप्टीट्यूड। एस मतलब स्टडी थ्रू करेक्ट अप्रोच इन राइट। ओ ऑर्गेनाइजिंग पावर। ए नेचुरलिटी ऑफ थॉट। अब देखिए रिकंस्ट्रक्शन ऑफ आइडियाज मतलब आपको लग रहा होगा आर से रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन मतलब पूर्ण निर्माण। कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है? निर्माण। और रिकंस्ट्रक्शन मतलब पूर्ण निर्माण, मतलब विचारों का पूर्ण निर्माण। विचारों का पूर्ण निर्माण। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ आइडियाज मतलब विचारों का पूर्ण निर्माण। जो भी आपके मन में विचार आ रहा है, जो भी आपकी सोच विकसित हो रही है, उसी को बार बार अलग प्रकार से उसका निर्माण करना है। ये मतलब इवैल्यूएशन ऑफ मेंटल एबिलिटी, मतलब मानसिक। मेंटल मतलब क्या होता है? मानसिक योग्यता का मूल्यांकन। इवैल्यूएशन ऑफ मेंटल एबिलिटी मतलब मानसिक योग्यता का मूल्यांकन। आपका दिमाग, आपका माइंड कितनी समझ को विकसित कर रहा है, उसके बारे में रीजनिंग का जो ई का मतलब होता है इवैल्यूएशन ऑफ मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता का मूल्यांकन, कि आपका मानसिक योग्यता का मूल्यांकन कितना है, आप कितने अपने सोच को विकसित कर रहे हैं। एप्टीट्यूड अभिक्षमता, आपके अंदर कितनी क्षमता है। एस स्टडी थ्रू करेक्ट अप्रोच इन राइट, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर हम क्वेश्चन बना रहे हैं, अपने दिमाग का यूज कर रहे हैं, तो हम सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? स्टडी थ्रू करेक्ट अप्रोच इन राइट। वो मतलब ऑर्गेनाइजिंग पावर। ऑर्गेनाइजिंग पावर, वो मतलब ऑर्गेनाइजिंग पावर मतलब जितनी भी शक्तियां हैं उनको एकत्रित करना है। दिमाग को एक में जितने भी मतलब कोई प्रश्न बना रहे हैं, सोच विकसित कर रहे हैं, सारे पावर को अपने दिमाग के सारे पावर को एक जगह लगा देना है, उसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजिंग पावर। ए मतलब नेचुरलिटी ऑफ थॉट, जो आप सोच सकते हैं अपनी सोच को, अपनी सोच से। नेचुरलिटी मतलब प्राकृतिक विचार, प्राकृतिक विचार मतलब आपकी जो अपनी विचार है, ना कि किसी और के सहयोग से। आप अपने अंदर की कितनी आपकी विचार है उसको आप दिखाते हैं रीजनिंग के द्वारा, तर्क शक्ति के द्वारा। आई इंप्रूवमेंट ऑफ आईक्यू एंड दस पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अपने आईक्यू को इंप्रूव करना और अपने पर्सनालिटी, अपने मतलब समझ को विकसित करना। बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जहां पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात आती है। यूपीएससी बड़े बड़े एग्जामों में पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपकी माइंड कितना निर्णय लेने में सक्षम है, सही निर्णय लेने में आप कितना सक्षम है, उसकी इंप्रूवमेंट कितनी है। आपके आईक्यू, माइंड की आईक्यू क्या है। आप अपने और किसी भी समस्या का निदान करना है,
आपसे सवाल पूछा गया, आपकी आईक्यू जांच की गई, तो आप बताने में कितना सक्षम है, आप अपने आईक्यू को कितना तेजी से यूज कर रहे हैं, वही होता है इम्प्रूवमेंट ऑफ आईक्यू एंड दस पर्सनालिटी डेवलपमेंट। एम नीटनेस ऑफ एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट, जो भी हम एनालिसिस करेंगे, जो भी एनालिसिस करेंगे एकदम साफ सुथरा एनालिसिस करेंगे और फैक्ट को समझेंगे। कोई क्वेश्चन मिला, कोई जवाब किया, कोई प्रश्न किया, तो क्या प्रश्न है उसके बारे में एनालिसिस करना है, तो उसको मतलब साफ सुथरा एनालिसिस करेंगे, उसको फैक्ट का उसको क्या उसका फैक्ट क्या कह रहा है उसकी समझ को विकसित करेंगे जी, तब जाके आप गोल अचीव कर पाइएगा, अपने गोल तक पहुंच पाइएगा। इतनी सारी करने के बाद आप अपने गोल तक पहुंच पाइएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको पहले रीजनिंग के द्वारा, रीजनिंग का मतलब क्या होता है, देख रहे हैं कि इसमें ज्यादातर बातें, ज्यादातर वर्ड आपके दिमाग से रिलेटेड है, आपके माइंड से रिलेटेड है। तो रीजनिंग का मतलब क्या होता है, आपको हमको लग रहा है कि समझ विकसित हो गई है, हो गई होगी, आप अच्छे से समझ गए होंगे कि रीजनिंग का मतलब क्या होता है। आखिर रीजनिंग हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, आखिर रीजनिंग पढ़ने का उद्देश्य क्या है। ऐसा तो नहीं है कि किसी ने बोल दिया कि रीजनिंग पढ़ा है, रीजनिंग पढ़ना चालू कर दिया। बहुत सारे लोगों को रीजनिंग क्यों पढ़ा जाता है, किस लिए पढ़ा जाता है, इसकी जानकारी रीजनिंग को बहुत हल्के में लोग लेते हैं और ज्यादातर प्रश्न गलत करके आते हैं एग्जाम में, क्योंकि उन्हें लगता है कि रीजनिंग क्या है। रीजनिंग कोई प्रश्न आएगा, उसी के आधार पर बनाकर हमको बना देंगे, लेकिन आप भूल कर रहे हैं। रीजनिंग में ऐसे ऐसे प्रश्न होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, लगेगा कि इसका आंसर तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, चारों आंसर लगेगा कोई होगा, लेकिन आंसर क्यों होगा एक। तो जब तक आप रीजनिंग की गहराइयों तक नहीं पहुंचिएगा, रीजनिंग के बारे में नहीं जानिएगा, रीजनिंग का सिलेबस क्या है, रीजनिंग कितने प्रकार के होते हैं, आपको दो प्रकार की रीजनिंग पढ़नी है, वर्बल एक नॉन वर्बल। वर्बल में कौन कौन सी रीजनिंग आएगी, नॉन वर्बल में क्या क्या रीजनिंग आएगी। वर्बल मतलब भाषिक तर्क शक्ति, नॉन वर्बल मतलब अभाषिक, उसको भाषा में पढ़कर नहीं, उस फिगर के माध्यम से उसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फिगर दिया रहेगा, उसके बारे में रेक्टेंगल दे दिया रहेगा, बोलेगा कि इसमें कितने रेक्टेंगल है बताइए। तो वर्बल रीजनिंग में भी तीन प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। रीजनिंग में भी मैथ्स की अब बहुत सारे ऐसे रीजनिंग होते हैं जिसमें लगेगा कि मैथ का क्वेश्चन है, लेकिन उसमें रीजनिंग मानसिक क्षमता आपका जांच होता है। ऐसा नहीं है कि रीजनिंग से रीजनिंग तर्क शक्ति जब पढ़ रहा है तो रीजनिंग में आपकी कितनी आईक्यू काम कर रही है, अपने दिमाग की आईक्यू कितनी काम कर रही है। एग्जामिनर का यही मकसद होता है कि आपकी आईक्यू को जांच करना है। किसी भी एग्जाम में 10 रीजनिंग दे दिया तो आपके इसका मतलब आपका आईक्यू जांच कर रहा है कि आपका आईक्यू क्या है, आपका आईक्यू का लेवल कितना है। बैंक में रीजनिंग देखे होंगे कितना हार्ड पूछा जाता है, क्योंकि बैंक में वैसा ही आपका माइंड का काम होता है, और जितना ही लेवल एग्जाम का नीचे जाता है उतना ही रीजनिंग का भी लेवल कम होते जाता है। ग्रुप डी का रीजनिंग आजकल और लेवल उठ गया, लेवल हार्ड हो गया है, तो आप रीजनिंग को हल्के में नहीं ले। और मैं वादा करता हूं 25 दिन में संपूर्ण रीजनिंग की जानकारी, रीजनिंग का निचोड़ आपको बता दूंगा, और उसके बाद आपको कहीं भी कोई भी कभी भी रीजनिंग पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कोई भी एग्जाम आप दीजिएगा, आप सेकंडों में प्रश्न हल करके आइएगा। रीजनिंग का प्रश्न सेकंडों में हल करिएगा, सेकंड भी नहीं लगेगा और रीजनिंग का प्रश्न हल करके आइएगा। उसके लिए आप मेरे YouTube चैनल बालाजी मैथ्स मस्ती के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।
आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। कल हम फिर से लौटेंगे, पुनः उसी जोश और जज्बा के साथ आएंगे। आपका सिलेबस को बताएं, सिलेबस के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे कि सिलेबस क्या क्या होने वाला है रीजनिंग का, कौन कौन से टॉपिक चैप्टर आएंगे, फिर पहला चैप्टर कौन सा होगा। कल से पहला चैप्टर शुरुआत हो जाएगी। आज इतना ही काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आग्रह है कि आप सभी मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही रीजनिंग की समस्या जो लोगों के बीच में है, मैं उन समस्या को खत्म कर दूं, उन समस्या का निदान दिला सकूं और रीजनिंग में अच्छा खासा प्रश्न और आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका हल आप सेकंडों में बताइएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।